हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस के सीरीज में आज जो इशू हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 147 रेड विथ सेक्शन 148 के केस में रीओपनिंग को लेकर के है। पहला इशू इस केस में यह था कि क्या ऑडिट ऑब्जेक्शन एक इंफॉर्मेशन के बतौर यूज किया जा सकता है सेक्शन 148 का नोटिस इशू करने के लिए। दूसरा, यदि असेसिंग ऑफिसर के पास कोई ऑडिट ऑब्जेक्शन आया है तो क्या सिंपली ऑडिट ऑब्जेक्शन के आधार पर बिना किसी रीजंस को एनालाइज किए एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस भेज करके एसएससी का असेसमेंट किया जा सकता है। यही इशू गुजरात हाई कोर्ट के सामने एक रिट पिटीशन में आया। केस का नाम है अदानी पावर महाराष्ट्र लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। प्रेजेंट केस में असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी का असेसमेंट ईयर 16-17 के लिए सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया। जो रीजंस रिकॉर्ड किए गए वो ये रिकॉर्ड किए गए कि ऑडिट ऑब्जेक्शन आया है कि एसएससी ने जो सीएसआर एक्सपेंसेस क्लेम किए हैं वो जस्टिफाई नहीं है। इस केस में जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था वो ये था कि दूसरे असेसमेंट ईयर के लिए, असेसमेंट ईयर 17-18 के लिए असेसिंग ऑफिसर के पास ज्वाइंट कमिश्नर ऑडिट का ऑडिट ऑब्जेक्शन आया था सेम इशू पर सीएसआर एक्सपेंसेस को लेकर के, और असेसमेंट ईयर 17-18 में असेसिंग ऑफिसर का यह मानना था कि जो ऑडिट ऑब्जेक्शन है वो जस्टिफाइड नहीं है, और उस मैटर पर असेसमेंट ईयर 17-18 में भी केस रीओपन नहीं किया गया था। लेकिन जब इशू असेसमेंट ईयर 16-17 का आया तो सेम इशू पर सीएसआर एक्सपेंसेस को लेकर के फिर दोबारा ऑडिट ऑब्जेक्शन एओ के पास गया, और असेसिंग ऑफिसर ने असेसमेंट ईयर 17-18 के अंदर एक व्यू लेने के बाद भी कि सीएसआर एक्सपेंसेस पर केस रीओपनिंग नहीं बनती, सेम इशू पर असेसमेंट ईयर 16-17 के लिए एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू कर दिया। एसएससी इस सेक्शन 148 के नोटिस को लेकर के गुजरात हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन लेकर के गया। एसएससी का यह कहना था कि प्रेजेंट केस में फॉर्मेशन ऑफ बिलीव नहीं बनाया गया असेसिंग ऑफिसर के द्वारा सेक्शन 148 का नोटिस इशू करने से पहले। गुजरात हाई कोर्ट का यह कहना था, जब गुजरात हाई कोर्ट ने सारे मैटर को सुना तो गुजरात हाई कोर्ट का यह कहना था कि इसमें कोई दोराई नहीं है कि जो ऑडिट ऑब्जेक्शन है वो एज ए इंफॉर्मेशन के बतौर यूज किया जा सकता है एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू करने के लिए, लेकिन फॉर्मेशन ऑफ बिलीव होना भी जरूरी है कि एसएससी की इनकम एस्केप हुई है। कोर्ट का कहना था कि प्रेजेंट केस में जब डिपार्टमेंट एक व्यू ले चुका है असेसमेंट ईयर 17-18 के लिए कि सीएसआर एक्सपेंसेस के इशू पर जो ऑडिट ऑब्जेक्शन आया था और जिसको असेसिंग ऑफिसर ने जस्टिफाइड नहीं ठहराया था, जो ऑडिट ऑब्जेक्शन ज्वाइंट कमिश्नर ऑडिट के द्वारा रिसीव हुआ था, तो सेम इशू पर यदि असेसिंग ऑफिसर असेसमेंट ईयर 16-17 के लिए अब सेक्शन 148 का नोटिस इशू कर देता है तो ये एक डायरेक्ट इस चीज का उदाहरण है कि जो नोटिस इशू किया गया है वो विदाउट एप्लीकेशन एंड विदाउट इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन ऑफ माइंड किया गया है। इस तरीके से गुजरात हाई कोर्ट ने जो सेक्शन 148 का नोटिस एसएससी को इशू किया गया था ऑडिट ऑब्जेक्शन के आधार पर, उसको क्वेश किया। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट बात इस केस में यह है कि इस तरीके के जो नोटिस हैं जो कि विदाउट इंडिपेंडेंट, विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड इशू किए जाते हैं, वो एक बड़ा क्लाइंट जैसे प्रेजेंट केस में अदानी पावर महाराष्ट्र लिमिटेड जैसा क्लाइंट तो रिट पिटीशन में जाना अफोर्ड कर सकता है, लेकिन ऐसे इश्यूज जहां पर जो नोटिस इशू किए जाते हैं डिपार्टमेंट के द्वारा, वो खाली डिपार्टमेंट के पास कैसे भी इंफॉर्मेशन आ जाए, किसी की स्टेटमेंट आ जाए, इनसाइड पोर्टल से इंफॉर्मेशन आ जाए, और जो नोटिस इशू किए जा रहे हैं उनकी क्वालिटी इस तरीके की है कि उस नोटिस को देख करके इवन असेसिंग ऑफिसर ये इन्फ्रेंस नहीं निकाल सकता कि एसएससी की कितनी इनकम एस्केप हुई होगी। जो इंफॉर्मेशन है उसकी क्वालिटी बहुत पुअर है,
जो रीजंस रिकॉर्ड किए जाते हैं वो विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड किए जाते हैं। तो प्रेजेंट परिस्थितियों के अंदर एक एसएससी के लिए सेक्शन 147 की प्रोसीडिंग्स जो है वो बहुत ही पेनफुल हैं, क्योंकि ऐसा जनरली देखने को मिलता है कि जब सेक्शन 148A क्लॉज बी का नोटिस इशू किया जाता है, एसएससी के 90 to 95% केसेस के अंदर सबमिशंस को इग्नोर करते हुए उस प्रोसीडिंग्स को कंटिन्यू कर दिया जाता है, 148 का नोटिस इशू कर दिया जाता है, और जो 148A क्लॉज डी का ऑर्डर होता है वही अल्टीमेटली ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर बनता है, फाइनल असेसमेंट ऑर्डर बनता है। और एज ऑन डेट आज की परिस्थिति ये है कि जो सीआईटी अपील के डिस्पोजल हैं वो 3-3 सालों के अंदर भी नहीं आ रहे। तो जो असेसमेंट की क्वालिटी गिरी है उसकी वजह से एसएससी को, एक नॉर्मल एसएससी को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ रहा है। प्रेजेंट केस में फॉर्मेशन ऑफ बिलीव के आधार पर, रीजंस टू बिलीव के आधार पर गुजरात हाई कोर्ट ने एसएससी के नोटिस को क्वेश किया। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है अदानी पावर महाराष्ट्र लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस 460 ITR पेज नंबर 720 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर गुजरात हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 1 मई 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।